हरि श्री हरि शिवात्माराम सदगुरु का धाम एक है नाम श्री राम भक्त। दुनिया जानती नहीं है कुछ भी ये क्या हो रहा है। दुनिया जानती नहीं है ये क्या कुछ हो रहा है। किसी को जलाया जाता है, किसी को दफनाया, किसी को जलाया जाता है, किसी को दफनाया जाता है, मगर वो जानते नहीं, मगर वो जानते नहीं हैं ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है। क्योंकि समझ उनकी यही है, क्योंकि समझ उनकी यही है, हमने कुछ किया उनके लिए, हमने कुछ किया उनके लिए, मगर वो जानते नहीं, वो खुद को ही तो छल रहे हैं, मगर वो जानते नहीं, वो खुद को ही तो छल रहे हैं। बड़ी बेरुखी है इसमें, कौन किसको क्या समझाए, कोई आशियाँ से आए, कोई आशियाँ से आए, कोई भूमि उपज बतलाए, कोई भूमि उपज बतलाए। ये संसार सारा ही नश्वर है, जिसे हम समझने के लिए अभी सक्षम में नहीं हैं, क्योंकि इस नश्वरता को समझने से पहले तो हमें स्वयं अपने आप को समझना होगा कि मैं कौन हूँ। मैं ये पंच महाभूत तत्व का जो पुतला हूँ, इसमें ये जो दो तत्व हैं, वो दो तत्वों का बहुत ही गहन सृष्टि सृजनात्मक क्रियाओं में इसका पूर्णतया भाग है। कोई आए, कोई जाए, कोई रहे, कोई चला जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये दुनिया अविरत ऐसे ही चलती रहे। फूल बने हैं जो इस दुनिया में, उन्हें तो मुरझाना ही है। फूल बने हैं इस दुनिया में, उन्हें तो मुरझाना ही है, और मुरझाए हुए फूल जो वो बट जाएंगे कण कण में, उसे कली के रूप में आना ही है। समझ लो ये तत्व क्या है। सिर्फ 3 तत्व हैं जो इन सभी को संचालित करते हैं। वो सभी तत्व हैं, सिर्फ 2 तत्व, जल और पृथ्वी। आगे भी समझाया गया है। अकेला मिट्टी के अंदर पड़े हुए बीज, जिसमें हवा भी लग रही है, वायु, अग्नि यानी प्रकाश, धूप, तेज,
वो लग रहा है। मिट्टी में पड़ा हुआ बीज है, वो आकाशत्व है। आकाशत्व का अर्थ यही समझना है हमें कि हाल फिलहाल में वो शून्यमय हो चुका है। हाल फिलहाल में वो शून्यमय हो चुका है। उस एक आत्म तत्व को समझना है जिसे आकाशत्व तत्व कहते हैं। ये तीनों ही आकाशत्व तत्व, बीज, मिट्टी, ये बीज जो है वो हम स्वयं हैं, जो हम पुरुष हैं, और जल तत्व हैं वो स्त्री हैं। जब पुरुष अकेला बीज के रूप में पृथ्वी, वायु और प्रकाश के साथ रहता है, पृथ्वी यानी मिट्टी, वायु यानी हवा, आकाश प्रकाश, अग्नि, अग्नि है जो प्रकाश है, ये तीन तत्व हैं। अब वो प्रकाश में रहा हुआ अग्नि तत्व को जानने के लिए शून्यमय अग्नि हो चुकी है। जब तक किसी पत्थर के साथ घर्षण नहीं होता है तब तक उसमें से चिंगारी नहीं निकलती है। किसी दो तत्वों के बीच में जब घर्षण होता है तो महाचिंगारी उत्पन्न होती है। कई बार देखा गया है कि बांस के जो जंगल होते हैं उसमें आग जल्दी भड़क जाती है, क्योंकि वो बांस आपस में टकराते हैं और चिंगारियां उत्पन्न करते हैं। ये सृष्टि जो है बड़ी अजीब विजीब की बनी हुई है। इस अजीबता में ही हमें अपने अजीबता को समझना है। जब तक पृथ्वी के साथ में बीज पड़ा हुआ है, हवा लग रही है, प्रकाश इत्यादि मिल रहा है, धूप मिल रही है, सूर्य प्रकाश मिल रहा है, तब तक उसमें कुछ भी हलन चलन क्रियाएं नहीं हो रही है जो उस शून्यता को समझाए। परंतु शीतल स्थान पर विराजमान वो शिव स्वरूप ये बीज हैं, जो शरीर है हमारा, ये हम अपने आप में अपने बस में किए हुए हैं। जब हम निद्राधीन या समाधि स्थिति या ध्यानमय होते हैं, गहन निद्रा के अंदर हम अपने आप को शिवतुल्य समझना जरूरी है, क्योंकि वहीं से हमें ऊर्जा प्राप्त हो जाती है और हमारे शरीर की जो भी कमजोरी है, थकान है, या जो भी इस देह की आवश्यकता है वो आपूर्तित करने के लिए हमारा मस्तिष्क क्रियाशील हो जाता है। उसको आदेश शिव और शक्ति दाया मगज और बाया मगज प्रदान करता है। छोटा मस्तिष्क है उसे समझाता है क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, क्या मिलना है क्या नहीं मिलना है, किस रूप में मिलना है। वो धीरे धीरे जितनी इस दृढ़ता के साथ में संकल्पना की हुई होगी, उस दृढ़ता के साथ में उसको वो प्राप्त होता रहेगा। अन्यथा यूं समझ लो कि कुछ नहीं है। प्रलय काल हो चुका था, शांत बीज पड़ा हुआ है, न तो वहां लक्ष्मी है, न वहां शेष है, न वहाँ देह है, न वहाँ कोई चेतना जो क्रियाशील है वो है। सूक्ष्म में समाकर वो स्थिर हुआ मन वही बार बार समझा रहा है, और वो विष्णु तत्व उसे चेतना देने की क्रिया करते हैं।
परंतु शिव तत्व वो शून्य में हुआ रहता है। वो चलायमान नहीं होता, चलायमान होना नहीं चाहता, क्योंकि वो स्वयं के अंदर परिपूर्णता का अनुभव करता है। ये परिपूर्णता का अनुभव किया हुआ वही बता सकता है जिसने पूर्णता को प्राप्त किया हुआ है, वरना हम सभी इस जगत संसार के अंदर अधूरे हैं। मैं ही पुरुष हूँ, मैं ही पानी हूँ, मैं ही बीज हूँ, मैं ही पृथ्वी हूँ, मैं ही आकाश हूँ, मैं ही वो जब सूर्य की शक्ति को धारण करता हूँ तब ही हम समस्त जीव जगत को अपने आप के अंदर व्याप्त कर सकते हैं। हमें अपने आप के अंदर वो व्याप्त करना है, वो ही हमें जो समझना है। ये कली काल संसार आता है चला जाता है, देह आते हैं चले जाते हैं। काया की माया को लगाकर अगर हम रखेंगे तो हम अपने आप को अपने से भिन्न होते जाएंगे। काया की माया से दूर रहना चाहिए। काया से माया मत लगाइए, माया से काया को लगा लो भले ही, मगर माया से काया मत लगाइए। माया से काया लगा लो भले ही, मगर काया से माया मत लगाइए। ये बहुत वेद की बात है। एक एक शब्द को समझना है, उलट पलट कर समझना है, जानना है। ये जो रणकार सुनाई दिया, यहाँ का कण कण के अंदर वही रणकार चल रहा है। वही सर्जन करने का कार्य कर रहा है। हमें सर्जन होता हुआ देखना है। हमने मृत्यु को देखा है, जन्म को देखा है और जीवन को देखा है, परंतु हमने स्वयं को नहीं देखा। तब तक हमने इस जगत संसार में किसी को भी नहीं देखा है। अब हम जब स्वयं को देख लेंगे तो हमें इस संसार की सारी काया ही माया के विपरीत जो चल रही है, वो माया से विपरीत हुई सारी ही काया की माया, उसके माया वशीभूत हुआ जो काया है, उस काया ने जब अधिपत्य प्राप्त कर लिया माया पर और माया को अपने वश करके यथा योग्य प्रयोग करना समझा दिया, तब समझ लो कि वो स्वयं विष्णु की चेतन स्वरूप में आ गया। वो तो हरि हरि भूले भटके जगत के आधार को नहीं भूल रहे हैं। हम संसार के सारे माया जगत के अंदर भेदभाव को भुला रहे हैं और भेदभाव ने हमें भुलाना शुरू कर दिया। हमें भेदभाव को भुलाना है, स्वयं को भुलाकर ही वो भेद जिससे हम परे हो रहे थे, जिससे हम अलग हो रहे थे, जिससे हम दूर हो रहे थे, जिससे हम आत्मराम को भूल रहे थे, जिससे हम परमात्मा से दूर चले जा रहे थे, जिससे हम अपने आप को नहीं पहचान पा रहे थे, जिससे हम सिर्फ इस माया जगत के अंदर देह सुख की जो कामना लिए फिर रहे हैं, देह सुख की कामनाओं के साथ जहाँ से हमें प्रीत प्रेम स्नेह मिलता था वहीं हम जाते रहते हैं। और यही तो हमारा कार्य जो है वो समझना है कि हम क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि हमें इस भेद को जानना है, हमारी चेतना को एक करना है, हमारी चेतन अवस्था के अंदर रहा हुआ कोई भी जो भेद है उस भेद को मिटाकर, द्वंद्व को मिटाकर हमें अपने आप की चेतना को स्वयं अनुभव करना है। और अनुभव करने के लिए हमें जल में जल और बीज
बीज में बीज बन जाना होगा और उस बीज को हम मिट्टी यानी कि पृथ्वी, जो हमारा शरीर है वो पृथ्वी है, जिसके अंदर जल आते ही उस बीज के अंदर जो सुषुप्त अवस्था में पड़ा हुआ था वो बीज जाग उठता है और वो बीज जाग कर भी अपना परिपक्वता को अनुभवित करवाता रहता है। आगे भी समझाया गया है, अभी भी समझा रहे हैं। अब समझना हमारे हाथ है। समझ में आने के बाद भी अगर हम भटकते रहें तो हम अपने आप को जल में जल तत्व, वायु में वायु तत्व, अग्नि में अग्नि तत्व, पृथ्वी में पृथ्वी तत्व, आकाश में आकाश तत्व। जो आकाश को चेतन करने वाला है वो कौन है? जो शून्य अवस्था में रहा हुआ बीज में आकाश को स्थिति में से परिवर्तित क्रियाशील करने वाला कौन है? वो कौन क्या है? वो वही है जो कर्म फल हैं, वे वही हैं जो कर्म प्रभाव हैं, वो वही हैं जो अपनी चेतनवंती सृष्टि के अंदर इस बीज के द्वारा उत्पन्न होकर अनुभूतित होने के लिए हमने देह को धारण किया हुआ। देह हमें ऐसे ही नहीं मिला है। ये पांचों तत्व उसके अंदर विराजमान तब हुए क्योंकि वो चार तत्व ही उसमें विराजमान थे। कौन सा चार तत्व? वही थे जब तक वो इस उदर के अंदर रहा। पांचवा आकाश तत्व नहीं था उसमें, जो उसे संचालित करने के लिए छठा स्वयं जो कर्म फल हैं उसका प्रादुर्भाव उसकी योनि के रूप में प्राप्त होता है। इंडज, पिंडज, उष्मज, स्वेदज चार योनियां हैं और ये चार योनियों के बाद पांचवा जो आकाश तत्व है वो हमें प्राप्त होता है जब हम अपने उदर के अंदर से, यानी कि अपने उदर के अंदर से प्रथम श्वास खींचने की क्रिया करते हैं। अब उस प्रथम श्वास को खींचने की क्रिया करने के वक्त जो आकाश तत्व अंदर से जागरूक होता है, वो जागरूक हुआ आकाश तत्व को जागरूक करने वाला स्वयं वो कर्म का प्रदाता है। हरि ओम श्री हरि शिव हरि शिव हरि शिव। ये कर्म का प्रदाता जो है वो स्वयं हम हैं और कोई दूसरा नहीं है। हम किसी और को अगर दोषी मान रहे हैं इस सुख और दुख के लिए, सुख के लिए तो दोषी नहीं मानते हैं, उन्हें सहयोगी मानते हैं, और दोषी तब मानते हैं जब हमारे साथ में कोई हमारे सुख को वंचित करना चाहता हो और हम बार बार उसी सुख और दुख का अनुभव करते हुए इस जीवन को जीते रहते हैं। इस शरीर के द्वारा हम अनुभूतित करते रहते हैं क्या अच्छा है क्या खराब है, परंतु हम इसी अच्छे और खराब का अनुभव करते हुए जगत माया के अंदर जो व्याप्त मोह है उस मोह से हम स्वयं को ग्रसित कर लेते हैं। उस मोह से स्वयं को ग्रसित करने के कारण हमने अपने आप के अंदर क्रोध को उत्पन्न कर लिया, क्योंकि जब लोभ लग जाता है तब क्रोध अंदर उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। तो ये जो तत्व हैं हमारे इस देह शरीर के अंदर पंच महाभूत तत्व के अंदर, वो हमारे कर्म फल प्रदाता हैं। इसमें कोई किसी का दिया हुआ कोई किसी का लिया हुआ नहीं है।
मैं सुखी हूँ तो मेरे कर्मों के कारण, मैं दुखी हूँ तो मेरे कर्मों के कारण। तुम सुखी हो तो तुम्हारे कर्मों के कारण, तुम दुखी हो तो तुम्हारे कर्मों के कारण। तुम संघर्षमय जीवन जी रहे हो तो तुम्हारा कर्म प्रतिफल प्राप्त होने की उस श्रृंखला पर तुम आ चुके हो, और तुम सहजता से जीवन जीना सीख गए हो। तो तुम्हारी उस सहजता को तुम पहचान लोगे तो तुम्हें स्वयं अंदर से ईश्वरीय तत्व का अनुभव होगा। अन्यथा तुम एक जीव शरीर के रूप में ही अपने आप को विद्यमान करते रहोगे। इंडज, पिंडज, उष्मज और स्वेदज के स्वरूप में किसी भी प्रकार से तुम अपने आप को भेद नहीं कर पाओगे कि ये 5 तत्व हैं। उस 5 तत्व को बनाए रखता कौन है? उस 5 तत्व को जगाए रखता कौन है? उस 5 तत्व के अंदर ऊर्जाओं की क्रियात्मक क्रियाशीलता को प्रदाता, उसे शक्ति प्रदान करने वाला, ऊर्जा प्रदान करने वाला कौन है? उस छठे को पहचानो। वो छठा मैं स्वयं हूँ, जो इस जगत संसार के अंदर इंडज, पिंडज, उष्मज और स्वेदज की योनियों में अवतरित हुआ हूँ। अब मनुष्य जीवन इतना श्रेष्ठमय है कि वो समझ ले, इतना श्रेष्ठतम है कि वो जान ले, इतना उत्तम है कि स्वयं को पहचान ले। इसीलिए वो मानव देह शरीर को प्राप्त करने की वांछता, इच्छा 1,84 से लेते लेते यहाँ तक आ पहुँचा है। बार बार समझाया गया है, बार बार बताया गया है, बार बार दिखाया गया है। अब तुम निर्जीव नहीं हो, तुम सजीव हो। सजीव का मतलब समझ लो, जीव पशु योनियों में होता है, वो सजीव है और हम पशु योनियों में हैं। परंतु हमारे पास जो स्वयं को जानने का, पहचानने का जो जरिया है, जो हमारे पास अक्षर ज्ञान, वाणी ज्ञान, विचार ज्ञान, श्रुति ज्ञान, स्मृति ज्ञान, दृश्यमान ज्ञान, इस जगत के अंदर जो कुछ भी घटित हो रहा है वो देखकर, सुनकर, जीवन के साथ में अनुभव करके, जीवन यानी कि शरीर के साथ में जब शरीर सजीव यानी जीवित रहता है तब अनुभव करके हमने बहुत कुछ भी प्राप्त किया है। परंतु अभी हम तो भूले हुए, भटके हुए इस जगत के अंदर भागते फिर रहे हैं, क्योंकि हमने अपने आप को, स्वयं को अपने से शरीर ही माना है। हमने अपने आप को वो आकाश तत्व नहीं जाना है जो बीज के रूप में जब तक जल के संपर्क में नहीं आया था तब तक वो शून्यावस्था में पड़ा हुआ था। अब जब वो बीज जल की संसर्ग में आया और उसने फलीभूत कर दिया अपने आप को, और आज ये वृक्ष के रूप में स्वयं उत्पन्न हुआ है, जिसमें हजारों लाखों करोड़ों शुक्राणुएं हैं, रक्त कण हैं, श्वेत कण हैं, मज्जा हैं, मस्तिष्क के अंदर उत्पन्न होने वाले प्रति सेकंड के 1000वें भागों में उत्पन्न होने वाली वो ऊर्जा शक्ति, वो स्वयं
मैं हूँ, स्वयं मैं हूँ, वो स्वयं मैं हूँ। अब मैंने अपने इस देह के अंदर वो ऊर्जा शक्ति को इस प्रकार से व्याप्त कर दिया है कि इस देह के अंदर वो व्याप्त होते हुए इस देह से परे जो कुछ भी है वो इस ब्रह्मांड के अंदर है, वो देह में दृश्यमान। देख रहा मैं गुड गायब में भीरत वो भीतर ही भीतर जो ये स्वयं होता रहा संचार। मुझको खबर हो गई कि मैं हो गया यही प्रलय कार। तेज तपस्वी ज्ञान विवेकी ये सबको बतलावे, वो घोर कल युग जगत में जो आवे वो सबको समझावे। ये कलयुग बड़ा भेद कर है वही वही बदलावे, तेरा मेरा भेद नहीं ये भेद वही समझावे। तो नारी में हूँ नर बड़ा और नारी नर के बिन अधूरी, नारी नर के बिन अधूरी। जल अकेला क्या करे जब तक मिट्टी ना मिल जाए, मिले मिट्टी तो क्या होगा वो जब तक बीज न उसमें पाए। बड़ा भेद ये समझ न आया कितने इसको समझाया, गुरु ज्ञान सबने बदलाया वही ज्ञान जो समझ में आया। खुद को जल में चले दल आकाश पृथ्वी और ना जाने क्या क्या बता। पंचमहाभूत तत्व जो सागर समझावे, सरदा ऐसे चले जगत में, सरदा ऐसे चले जगत में। जो स्वयं को स्वयं से मिलावे, जो स्वयं को स्वयं से मिलावे। शिवात्मा राम यह समझाए रहा जो बार बार श्री सद्गुरु, शिवात्मा राम समझावे श्री सद्गुरु, शिवात्मा राम दास समझावे। अब जो समझ में आयो मुझको मैं वो समझायो मगर, समझ समझ कर भटक ये दुनिया वाले, जो समझायो मैं यूं क्यों करूं। मैं समझाऊं नहीं कुछ मेरी समझ नहीं, मैं ना जानूं तेरा मेरा। मैं अलख अरंजन निरंजन निराकारी,
मैं अलख अंजन निरंजन निराकार सर्जन साकार श्वासो श्वास समझाया। राम रटन को लगा जगत में वही राम समझाया। कैसी माया तूने रची, कैसी माया तूने रची। जगत को सहज से समझ नहीं आया। यही दूत देव और यही दूत देव और दानव में भेद बताया। अगड़म बगड़म जले जगत में गो जगत संसारी। माया से लिपटोए वो जो, माया से लिपटोए वो जो, माया से लिपटोए वो जो। रावण ब्रह्म बन आयो, राक्षस देह अहंकार। अब भी मैं जो समझूं ना तो बह जाऊं मैं रावण के क्रोध काम मद लोभ मोह आलस ऐश्वर्य अहंकार में। कर्म फल जो समझ न पाऊं तो क्या समझाऊं संसार। हरि श्री हरि हरि शिवात्मराम। अहंकार वश हो ना समझ में पायो मुझको। अहंकार वश हो समझ न पायो मुझको। मैं भटक भटक लख 84 आयो। मैं तो पसूरो जमारो पायो। मैं तो पसूरो जमारो पायो। मनड़ा में मेरा बसायो। मने गुरु दर्शन दियो दीन दयाल। मेरे इस पापी देह के अंदर मैंने राम को बसाया, क्योंकि ये जो दशरथ हैं 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय के द्वारा चलने वाला ये जो शरीर है, इस शरीर के अंदर 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रियों के अंदर रहे हुए उसके शुद्ध तत्व हैं। उस शुद्ध तत्व को कैसे पहचानोगे? जब तमोगुण होगा तो ही खबर होगी कि सतोगुण है। जब रजोगुण होगा तभी खबर होगी कि तमोगुण भी हैं और सतोगुण भी हैं। नहीं तो कैसे पता कर पाओगे भेद को? आपने एक ही आकाश देखा है। मुझे तो ये सारी सृष्टि आकाश ही नजर आ रही हैं। एक एक आकाश यहाँ वहाँ परिभ्रमण कर रहा है। इस ब्रह्मांड में जो भी हैं गैलेक्सियाँ, वो आप सभी गैलेक्सियाँ हैं। अपनी गैलेक्सी को आप तब तक नहीं प्राप्त कर सकते जब तक तुम्हारे अंदर की वो चेतना उस गैलेक्सी को प्राप्त करना चाहेगी। मुझे उस गैलेक्सी ने बहुत कुछ दिया है। वो गैलेक्सी से ही मैंने अपनी ऊर्जा को प्राप्त किया है।
वो गैलेक्सी से ही मैंने इस देह शरीर की शक्ति को प्राप्त किया है। उस गैलेक्सी से ही मैंने अपने इस देह गैलेक्सी को संचित करके इसके अंदर स्वयं को जानने का प्रयत्न किया है। कह रहे हैं ना, गुरु ज्ञान देते हैं, गुरु समझावे वो ही गुरु ज्ञान देते हैं, गुरु समझावे वो ही जो साक्षात गुरु ने सृष्टि के अंदर उत्पन्न होके अनुभव किया है। पशु की तरह ही जी रहा है, आगे भी बताया गया है, आगे भी समझाया गया है और बार बार समझा रहे हैं शिवात्मा रामदास, श्री सद्गुरु शिवात्मा रामदास। अब समझ में नहीं आ रहा है तो गुरु की क्या है? गुरु ने दिया सबको मेहर, मैं लुटाने आया हूँ, लौट लो तुम मुझको। मैं लुटाने आया हूँ, तुम लौट लो मुझको। मुझसे मैं ही मिलूं तो तुम समझ लो, तुमको मिल गए तुम खुद ही शिवा, तुम खुद ही मिल गए तुम खुद ही शिवा। इस सृष्टि में जरे जन करता पालन करता, सेवा नहीं समझाऊं। ओहो बापा बोला हरिओ, श्री हरि शिवरी 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 शिवात्मा राम। बोलो हाँ, अरे वाह अरे वाह, हाँ बोलो ब्रो, हाँ। अरे शिवरी, सत्य को पहचानने के लिए स्वयं को स्वयं के अंदर प्रकट करना सीख लोगे, तब तुम्हें एक धारा बन जाएगी, हर जगह तुम्हें स्वयं नजर आ जाओगी, कोई पराया नहीं होगा, कोई दूसरा होगा ही नहीं। हरि ओम शिवरी शिवरी।